कौन हूं मैं? सूरज के उठते ही भाग दौड़ करके पसीने बहाने वाला फिट इंडिया, गरीब बच्चों में ज्ञान बांटने वाला मैं स्वेरो सर्किल। यूनिवर्सिटी में बौद्धिक चर्चा करने वाला मैं SSU। सेहत को बचाने के लिए जब सेवा करूं तब मैं L3 हूं। बच्चों के पिता की तरह जब जिम्मेदारी से काम लूं तब मैं TGPA हूं। आने वाली पीढ़ी को जब शिक्षा दूं तब मैं हूं TTC। सबके साथ कदम से कदम मिलाऊं तब मैं स्वेरो इंटरनेशनल हूं। जब ब्रश से चित्र बनकर उभरता हूं तब मैं सेफ हूं। हर कलाओं को सहयोग करने के वक्त मैं स्वेरो वुड हूं। अनुशासन के साथ मैं जिंदगी गुजारते वक्त 10 कमांडमेंट्स हूं। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते वक्त मैं स्मैक्स हूं। हमारी आर्थिक भरोसा है स्मैक्स। छोटी छोटी आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए बैंक के पीछे घूमने का इतिहास बदल दिया है हमारा ये स्मैक्स। हाँ, 2019 में शुरू हुआ ये हमारा बैंक, ये हमारा आश्वासन है और हमारे सपनों को साकार करने के लिए ये हमारा आर्थिक भरोसा है। जिन्होंने मुख्य धारा के बैंकों और बचत समितियां द्वारा अपेक्षित कई लोगों को वित्तीय सहायता दी और उद्यमी बनाए और सैकड़ों परिवारों में रोशनी लाए। स्मैक्स की भूमिका को हम कभी नहीं भूल सकते। आर्थिक अनुशासनहीन जीवन के कड़वे अतीत को भुलाकर एक नए मार्ग की ओर बढ़े तो सुनहरा भविष्य हमारा ही है। ये बात सामूहिक तौर पर साबित किया है हमारा ये स्मैक्स। हमारे इस बैंक में हजारों खाताधारक हैं और सैकड़ों शेयर धारक भी हैं और इस बैंक ने कई लोगों को कर्ज देकर सहायता प्रदान की है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये स्वेरोस के लिए और एक जीत है। समय का भरपूर उपयोग करते वक्त स्वेरो स्टैंडर्ड टाइम हो। महान लोग के त्याग को जब याद करता हूँ तब मैं स्वेरो एंथम हूँ। मंजिल और लक्ष्य को दिशा दिखाते वक्त मैं स्वेरो कैलेंडर हूँ। गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए मेरे कमाई का जब 10% दे दूं तब मैं भीम विद्या निधि हूँ। जब मैं अक्षर के साथ परेड करता हूँ तब मैं स्वेरो टाइम्स हूँ। ये सब मिलाने के बाद मैं कौन हूँ? जातीयता को बदलने वाला आत्मविमुक्त आंदोलन का झंडा हूँ। स्वेरो हूँ। हाँ, मैं स्वेरो हूँ। अब मैं अपनी कामयाबी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पढ़ रहा हूँ। स्वेरो, ये 2 अक्षर का ये शब्द एक नई दुनिया देने की चुनौती देता है। हजारों सालों के दबाव से एक स्वाभिमान की, एक एहसास को जगाने की एक उम्मीद जगाया है। मौलिक रूप से इन जातियों के इतिहास को बदलने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लिया। खुद चलकर, चलाकर एक नई पीढ़ी को तैयार किया। वही ये स्वेरो नाम का शब्द आकाश को हद बनाए। बढ़ते आत्मसम्मान के तीर जो बिखरे हैं वो है स्वेरो नेटवर्क, जिसने उस पीढ़ी को बनाया है। नाम है स्वेरो पीढ़ी। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता पराजित लोगों को देने का महान लक्ष्य ही स्वेरोइज्म को जन्म दिया, जो इंसान को इंसान के जैसे नहीं देखते। उन दुष्टों से, गांव से बहिष्कार करने के भेदभाव से एक स्थायी मुक्ति देने का स्वेरोइज्म ने वचन दिया। गांव और कस्बों को आमूल रूप से बदलने का लक्ष्य अब प्रबल हो गया है। और कितने दिन ऐसे धुएं में तड़पते हुए जीवन बिताएंगे और कितने दिन ये दुविधाएं और बाधाएं। ये सब बदलने के लिए परिवर्तन जरूरी है और ये परिवर्तन हमसे ही शुरू होने की आवश्यकता है। हमसे नहीं तो और किससे होगा? यही सोच लेकर युवा समूह निकल पड़े। तुम और मैं मिले तो हम हैं, तो चक्रवात है। अदृश्य बंधनों को तोड़ देना चाहिए। जाति को खत्म करने के बजाय डर को खत्म करना जरूरी है। एक नई सुबह को उजागर करना जरूरी है और उस सुबह का नाम है स्वेरोइज्म।
जीवन में बदलाव लाना होगा। समस्या को जड़ से सुधारना जरूरी है। इस पराजित गरीबी के कारणों को तलाशना जरूरी है। पुरखों से अब तक जो घाव नहीं भरे हैं उन पर मलहम लगाना जरूरी है। यही वो विचार है जिसने इस महान धारा की शुरुआत की। दिल को दिल से जोड़कर परिवर्तन के लिए खड़ा हुआ वही महावृक्ष है डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार। उन्हीं के वजह से आज ये इतिहास महाद्वीपीय ख्याति हासिल किया है। भूख ही जिसकी औकात थी, दुख ही जिसका परिचय था, घुट घुट के जीने के सिवाय आराम क्या है जिसको नहीं पता था, वो सब अतीत है। आरएसपी के वजह से लाल बस से लेकर एयरबस तक, एयरबस से लेकर एवरेस्ट के शिखर तक स्फेरो का इतिहास पूरी दुनिया फैल रही है। सिर्फ 10 साल में बहुत सारे मील के पत्थर पार कर दिया है स्फेरो नेटवर्क। उस पहले कदम की याद अगर आई तो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस प्रस्थान को एक बार याद करते हैं तो मन रोमांचित हो जाता है। 5 अगस्त 2012 में शुरू हुआ स्फेरो का प्रस्थान 2013 में जाकर रविंद्र भारती में पहली बैठक में पहुंची। 2013 में जीवन को बदलने की पावरफुल 10 कमांडमेंट्स को स्फेरो नेटवर्क्स ने निर्माण किया और 2014 में ही स्फेरो शब्द को, स्फेरो झंडा को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत की। एक संस्था को चलाने के लिए नेताओं की जरूरत है और उन नेताओं को तैयार किया है स्फेरो नेटवर्क। वैसे पहला बूट कैंप 2014 में तारनाका में सच्योदयम में आयोजन किया गया। किसी प्रकार के भेदभाव दिखाए बिना हम में ज्ञान को प्रकट करने के लिए, हम में अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान को प्रकट करने के लिए पाइलॉन का निर्माण किया गया। इसको पहली बार करीमनगर मंथनी के साथ भूपालपल्ली काटारम में आविष्कार किया गया। 100 हजारों में पलटे उन 1000 परिवार के इतिहास बदल रहे हैं। ये सूचना देने के लिए 2014 में स्फेरो नेटवर्क ने नोमा फंक्शन हॉल में पहला कन्वेंशन आयोजन किया। मई 25, 2014 में इतिहास ने और एक इतिहास रचा। आकाश ही को हद मानकर चले स्फेरोस दुनिया में सबसे ऊंचा शिखर माना जाता एवरेस्ट शिखर पे स्फेरो के बच्चों में से पूर्णा और आनंद उसी दिन शिखर पर काबू पाए। हम किसी से कम नहीं का नारा पूरे देश में उसी दिन चारों ओर गूंजा। ये स्फेरो का विक्ट्री डे बन गया। हार के सिवाय जीत से अनजान इस जाति में एक अपूर्व रिकॉर्ड का स्थापना किया। ये स्फेरोस विक्ट्री डे। पराजित जाति के जीवन विधान में परिवर्तन लाने के लिए इसीलिए महान व्यक्ति के जयंती महीनों में भीम दीक्षा का शुरुआत किया। वो 2014 में मार्च 15 तारीख था। आयोजित स्थल टैंक बंड। हजारों संख्या में स्फेरोस एकजुट हुए। आने वाली पीढ़ी को विजय मार्ग में चलाने के लिए अनुशासन मार्ग है ये भीम दीक्षा। 1 महीने तक सभी स्फेरोस को उनके जीवन विधान बदलने की दिशा दिखाई ये भीम दीक्षा। 2014 में भीम दीक्षा के अवसर पर और एक अभिनव कार्यक्रम लिया था स्फेरो नेटवर्क, और वो है दहेज वापस। जाने अनजाने में लिए गए दहेज को स्फेरोस में बदलने के बाद उस दहेज को फिर से वापस देने का कार्यक्रम करीमनगर नवाबपेट में प्रारंभ किया स्फेरोस। यही उसके बाद डाउरी फ्री मैरिज के लिए नई दिशा दिखाई। कई स्फेरो मैरिजेस पुराने संप्रदाय को छोड़ने के साथ मैं स्फेरो हूँ, मैं दहेज नहीं लूंगा, ऐसा वेडिंग इनविटेशन पे छपवा के एक नया चैतन्य लेकर आए। सिर्फ उतना ही नहीं, इस देश में पिछड़े बस्ती में पैदा हुए लोगों को एक अच्छा सा नाम रखने की आजादी भी नहीं है। उस तरह हमारे बाप दादा के नाम सभी बेहद शर्मनाक हुआ करते थे। उस इतिहास को बदलने के लिए स्फेरो नेटवर्क डॉक्टर आर.एस.पी. जी के नेतृत्व में स्फेरो पावर नेम्स को 2014 से शुरू किया।
आज स्वेरोस रखे हुए नाम सभी को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जैसा है। जाति को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं की जरूरत है। उन नेताओं को तैयार करने के कार्यक्रम में 2014 में नागार्जुना सागर स्थल पर बूट कैंप का आयोजन किया स्वेरो नेटवर्क। उस परंपरा को वैसे ही आगे बढ़ाने के लिए अगले साल 2015 में भी तीसरी बार बूट कैंप का निर्वहन करके तरह तरह के विषयों पर नेताओं को जागरूकता करके उनका चैतन्य बढ़ाते हुए दिशा दिखाई। वैसे ही नेता वो अब उभर के सारे राज्य स्थल पर नेता बन के छाए हैं। हम हमारे लोगों में बदलाव चाहते हैं, तो इसीलिए उनके सुख दुख में भी भाग लेना होगा। उनके साथ मिलके जीवन बिताने के लिए एक कार्यक्रम गांव निद्रा और कस्बा निद्रा भी साल 2015 में आयोजित किया है स्वेरो नेटवर्क ने। विदेशी संस्कृति में हम खुद को ले डूबे हैं। महान व्यक्तियों को भूलने की जाति है हमारी। इसीलिए स्वेरो नेटवर्क उन महान व्यक्तियों का बलिदान लोगों तक लेकर आ गई। उनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हिस्सा बना के 2015 में हमारे घर में हमारे महान लोग और हमारे पाइलॉन जैसे कार्यक्रम की आयोजित किए। ऐसे संस्कृति के क्षेत्र में भामजस की दृष्टि से स्वेरो नेटवर्क पुरातन संस्कृति को बजाय रखा। थोड़े ही दिनों में स्वेरो नेटवर्क के लक्ष्य और आदर्श चारों दिशाओं में फैल गए। इससे हम भी साथ है का नारा लाखों लोगों में गूंज उठा। वैसे 2 तेलुगु राज्य में स्वेरो झंडा लहराता गया। इसी दौरान 2015 में गुंटूर में स्वेरोस कन्वेंशन मीटिंग जोरदार हुई। हर रंग के झंडे हमारे घर पे लहराए थे, पर हमारे आत्मसम्मान का झंडा हमारे घर पे क्यों नहीं लहराए। उसी सोच से शुरुआत हुई 2015 में हमारे घर पे हमारा झंडा कार्यक्रम। छोटे से लेकर छोटे गांव में स्वेरो झंडा लहराने लगा। झंडा नहीं, हमारा एजेंडा भी बदलना चाहिए। हमारे प्रार्थना गीत हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमें रोकने के लिए नहीं। हमारा सर फख्र से उठे ऐसा एंथम चाहिए। उसी खोज से जागृत हुआ स्वेरो एंथम। 2017 में नामपल्ली में ललिता कला तोरणम में वो आयोजित किया गया। अल्टरनेट कल्चर के हिस्से में हमारे जाति को जगाने के लिए गीत के सुर सुनामी के अवसर पर इस स्वेरो एंथम को आरएसपी के हाथों से रिलीज किया गया। अब से किसी भी समावेश में, किसी भी स्वेरो कार्यक्रम में गर्व से भरा हृदय से स्वेरो एंथम गूंज उठता है। बीर बॉटल्स नहीं, बुक्स चाहिए। तरांती पकड़ने वाले हाथों को होर्डिंग सिखाना चाहिए। डफली बजाते हाथ अब डॉलर्स कमाना है। सुप्रीम स्वेरो डॉक्टर आरएस प्रवीण के सपने हैं। गांव गांव में ये प्रचार किया स्वेरो नेटवर्क। उसी दौरान 2015 में स्वेरो लाइब्रेरी भी प्रारंभ किया। इस ज्ञान मंदिर से आशा के किरण जगाए स्वेरो नेटवर्क। आकांक्षाओं को दिलाती प्रेरणा, उजाले का रास्ता दिखाती आरती। वो प्रतिज्ञा दिवस है। नवंबर 23 स्वेरोस के जीवन में एक प्रतिज्ञा लेकर आगे बढ़ने के लिए वो एक आधार बनी है। वैसे 2016 से प्रतिज्ञा दिवस स्वेरोस को नेटवर्क के लिए पुनर्गठित की पेबैक करने के लिए स्वेरोस हमेशा आगे हैं। इसीलिए गांव में बेघर लोगों के लिए स्वेरोस नेटवर्क ने लिए बृहत्तर कार्यक्रम ही भीम होम्स निर्माण। 2017 में शुरू हुआ कार्यक्रम बहुत सारे जिले में गरीबों को हाथ से हाथ मिलाकर भीम होम निर्माण करके अभाग्यों के चेहरे पर खुशी लेकर आई। हम सब एक ही परिवार के हैं, वो है स्वेरो परिवार। और हमारे परिवारों को मिलना चाहिए। खून का रिश्ता बनाकर आगे बढ़ना है।
हमारे आशाएं एक है, हमारे लक्ष्य एक है, हमारी मंजिल भी एक होने से हमारे परिवार के साथ रूबरू होने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया स्वेरो नेटवर्क ने। वही है स्वेरो परिवार मीट। और 2017 में प्रारंभ किया स्वेरो नेटवर्क। हमारा विजय 4 लोगों के लिए प्रेरणा होना चाहिए, वो उनको प्रेरक होना चाहिए, वैसे अनमोल रतन सामूहिक तौर पर स्वागत करना चाहिए। इसीलिए स्वेरो नेटवर्क 2017 में ज्ञान महासभा का आयोजन किया, उन अनमोल रत्नों को मुकुट पहनाया। ये हमारी जीत है, ये घोषणा की। 2018 में आलमपुर में भी ज्ञान महासभा को शानदार तरीके से आयोजित किया स्वेरो नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क के सफल और असफल का समीक्षा करते हुए आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए आधार बन के साबित हुई स्वेरो कन्वेंशन। वैसे 2017 में कोदाड़ में कन्वेंशन को शानदार प्रबंधन किया स्वेरो। और थोड़ा प्रेरणा पाकर आगे बढ़ी। अक्षर के युद्ध में डट के लड़ने का साहस है स्वेरों का। इसलिए आइडियोलॉजी को अपनाने के लिए पराई पत्रिकाओं के ऊपर निर्भर न हुए खुद का स्वेरो टाइम्स मासिक पत्रिका की शुरुआत की। 2018 में शुरू होकर 4 वसंत के अंदर 100 वार्ताओं के साथ स्वेरों की जुबान बनकर गांव-गांव में विस्तार हुआ। बिना भूले जड़ों को हमारी हर गतिविधि होनी चाहिए। खाने वाले हर निवाले के लिए मेहनत करते किसानों का हम आभारी होना चाहिए। इसीलिए उनके त्याग को याद करने के लिए स्वेरो नेटवर्क 2018 में स्वेरो नेटवर्क एक भोजन गीत भी लिखवाया था। दर बदर भटकते हुए लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया स्वेरो नेटवर्क। वैसे 2018 में पहली बार पूर्व विद्यार्थी संघ की स्थापना की। पे बैक करने के लिए हर किसी को आगे बढ़ना है, इसकी आदेश दी। पराजित जाति को शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का भी कोई उचित समझ नहीं है, इसीलिए वो सभी हमेशा बीमार पड़ के इलाज करवाने में असमर्थ होके कर्जों में डूब जाते हैं। इस अत्याचार को परख के सुप्रीम स्वास्थ्य के लिए विशेष विभाग का निर्माण किया। वही है फिट इंडिया फाउंडेशन। कुछ दोस्तों के साथ 2018 में शुरू हुआ ये जो यात्रा है, कुछ ही दिनों में जिला केंद्र तक पहुंच गया। हर सुबह पसीना बहाकर हेल्थ रन्स का निर्वहन कर रहे हैं। केवल रन ही नहीं, रन के साथ रीड और लीड भी करना जरूरी है, ये बता रहे हैं। करीमनगर, वरंगल जैसी जगह पे ओपन जिम प्रारंभ किए हमारे फिट इंडिया फाउंडेशन वाले। उसी तरह स्वास्थ्य यात्रा का निर्वहन करके लोगों में हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाए। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के साथ शिक्षा, ये एक ही साथ संचार किया स्वेरो नेटवर्क ने। उसी के साथ 2018 में गांव-गांव में स्वेरो ज्ञान यात्रा भी प्रचार किए। हजारों संख्या के विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्वपूर्ण के बारे में बता के कला प्रदर्शन भी दिलवाए। कई सारे त्याग, कई सारे लक्ष्य, कई सारे सोच को इकट्ठा करना और उन सब को अमल में लाना ही स्वेरोइज्म है। इसीलिए दिन ब दिन स्वेरोइज्म की शक्ति चारों दिशाओं में फैल रही है। विद्यावान बुद्धिजीवियां भी स्वेरो नेटवर्क के साथ मिलकर चलने का ऐतिहासिक दौर का फैसला शुरू हो गया। इसी दौरान स्वेरो नेटवर्क 2018 अक्टूबर 18 में महबूब नगर के मंच पे स्वेरोस नेशनल कन्वेंशन को धूमधाम निर्वहन करके एक नया इतिहास रचाया। भीम दीक्षा के रूप में सामाजिक अव्यवस्था के ऊपर वैज्ञानिक समझ के लिए ज्ञान की रंगोली डलवाई स्वेरो नेटवर्क। गणित विज्ञान में
विविधता को बढ़ावा देने के लिए घर के सामने रंगोली बनाया गया था। इस ज्ञान की रंगोली द्वारा अड़ोस पड़ोस वालों को स्वेरो नेटवर्क के लक्ष्य को परिचय कराने के साथ ही साथ महिलाओं में आत्मविश्वास को जागृत किया और हमारे गांव में गरीबों को जोगिनी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का प्रयास भी किया। प्राथमिक शिक्षा देने के लिए 2018 में आउटरीच प्रोग्राम्स विद कलिंगा फेलोशिप यूके भी हासिल की स्वेरो नेटवर्क ने। उसकी उम्मीद से हजारों के जीवन में आशा ज्योत जलाई। उतना ही नहीं, पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता की राह देखते गरीब बच्चों के आंसू पोंछने के लिए स्वेरो नेटवर्क ने जिम्मेदारी उठाई। वैसे ही आयोजित किया गया है भीम विद्या निधि। इसे 2018 में शुरू किया गया था। वैसे बचपन में ही बच्चों को अबैक्टस, कोडिंग स्किल्स, राइटर माइंड्स के जैसे यंग स्वेरोस को सिखाने के लिए 2018 में राइटर माइंड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए हमारे स्वेरो नेटवर्क। वैसे ही 2019 में बच्चों के हलचल कार्यक्रम को क्रीड़ा और कलाओं को राज्य स्तर पर निर्वाहन किया गया था। इसी दौरान बच्चों के प्रतिभा को खोज निकालने वालों को और ज्यादा प्रेरणा देने के लक्ष्य के साथ स्वेरो सर्किल्स बंदोबस्त करके हॉस्टल्स में सीट जिन बच्चों को नहीं मिलता है उसकी जिम्मेदारी भी उठाई स्वेरो नेटवर्क ने स्वीकार की। वही है स्वेरो सर्किल आइडिया। हजारों स्वेरो सर्किल्स आज 2 तेलुगु राज्यों में काम कर रहे हैं। उसी के हिस्से में है 2019 में बालक भीम बनाओ कार्यक्रम। इसको वरंगल में आयोजन किया गया। समाज में आधा, सामाजिक जिम्मेदारी में आधा, धरती में आधा, अक्षर में आधा हमारे लड़कियां हैं। इसीलिए उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करके नेताओं के रूप में प्रदर्शित किया हमारा स्वेरो नेटवर्क। वैसे उभर के आए महिला नेता कई सारे हैं। उनमें और ज्यादा उम्मीद भर के कार्य दिशा आगे बढ़ाने के लिए 2019 में पहली बार महिला कन्वेंशन को नलगुंडा में आयोजन किया गया था। एक के दिमाग से पैदा हुआ ये सोच 10 लोगों तक पहुंची। वो 10 लोग 100, 1000, लाखों लोगों तक पहुंचाए। आज स्वेरो परिवार सच में एक वसुधैका कुटुंब के जैसा शाखाओं के शाखाओं में विस्तार हुआ। तेलंगाना एपी ही नहीं, 2019 तक मतलब स्वेरो नेटवर्क के स्थापना के 5 साल के अंदर कर्नाटका, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में स्वेरो कमिटी विस्तार हुई। इसी दौरान स्वेरो नेटवर्क और एक स्टेट कन्वेंशन 2019 में नाचारम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। समय की कीमत से अनजान जाती है हमारी। हर काम को मन लगाकर अनुशासन के साथ करना जरूरी है। उसी सोच से उभरा है स्वेरो स्टैंडर्ड टाइम। समय का पालन करने से ही हमारा लक्ष्य मंजिल तक पहुंचेगा, उसका यकीन किया स्वेरो नेटवर्क ने। और गुरुकुल हॉस्टल में पढ़ते बच्चों के माँ बाप आरएसपी सेक्रेटरी बनने से पहले एक तरह से दुख महसूस करते थे। उनके बच्चों को भरपेट खाना मिलता है या नहीं, उस बात की चिंता उन्हें सताती थी। वो सब आरएसपी सेक्रेटरी बन के आने के बाद मन में पूरा भरोसा लेकर खुशी खुशी रहने लगे और ऐसे पेरेंट्स को गुरुकुल में बुलाकर स्वेरो नेटवर्क माँ बाप के हलचल कार्यक्रम को आयोजित किया। इसमें माँ बाप भी क्रीड़ा में भाग लेकर एक नया अनुभव प्राप्त किया। एवरेस्ट शिखर के ऊपर स्वेरो झंडा लहराकर एक रिकॉर्ड बनाए थे तब। और एक बार 2019 में कनकम अनिल नाम का एक स्वेरो मराइन बायोलॉजी विद्यार्थी के तौर पे समंदर की गहराई में स्वेरो झंडा लहराकर एक नया रिकॉर्ड उसने बनाया। और गुरुकुल के भविष्य बदलने के लिए डॉक्टर RS प्रवीण कुमार स्वेरो अहम भूमिका जो निभाए ये हम सबको पता है। हमारे लक्ष्य के लिए कुछ गुरु ने भी अहम भूमिका निभाए हैं। समय को भूल के लागत प्रयास जोड़कर अद्भुत विजय प्राप्त किए। वैसे लोगों को गौरव प्रदान करना स्वेरो नेटवर्क अपनी जिम्मेदारी समझती है। इसीलिए विप्लव का अड्डा उस्मानिया में गुरुकुल के गुरुओं को 2019 सितंबर में सम्मान सभा को रोमांचक तरीके से आयोजित किया। गुरुओं को लॉरी में चढ़ा के स्वयं RSP उस लॉरी के रस्सी को खींचते हुए आगे बढ़े।
समय कभी एक तरह से नहीं रहता है, वैसे विषम और भयंकर काल ही कोविड काल था। इस कोरोना के काल में गरीब बच्चों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आए, उसके लिए जी तोड़ मेहनत की। गांव-गांव में विलेज लर्निंग सेंटर बंदोबस्त करके उनकी पढ़ाई के लिए मशाल बन के खड़ा रहा। वैसे 2020 में शुरू किए गए VLC कॉन्सेप्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल की थी। हमारे केंद्र सरकार के साथ ही साथ विदेश भी इस फॉर्मूला को अपनाए बिना नहीं रह पाए। उतना बृहत्तर काम को स्वेरो नेटवर्क ने अपने कंधों पर उठाया। एक तरफ कोरोना पेशेंट्स को स्वेरो डॉक्टर्स की टीम L3 की सहायता से उनको कोविड किट सप्लाई किए, वैसे बहुत लोगों की जान बचाए। ठीक ही उसी समय में यानी 2020 में SNC को भी बिना नकारे डिजिटल में निर्वाहन करके स्वेरो का दम दिखाया दुनिया को। वैसे ही ऑनलाइन में उसी समय में 2020-21 में बच्चों की परवरिश में माँ बाप की जिम्मेदारी के बारे में स्वेरो नेटवर्क के माध्यम से फ्यूचर पेरेंटिंग का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 1000 संख्या में माँ बाप भाग लिए थे और पारस्परिक संस्कृति को आगे रखकर स्वेरो नेटवर्क स्वीकार किया और एक अभिनव कार्यक्रम ही ज्ञान खड्ग धारण है। बच्चों की परवरिश के साथ उनको साड़ी धोती फंक्शंस बनाने के कल्चर में स्वेरो नेटवर्क्स ये ज्ञान खड्ग धारण शुरू किया। बच्चों को मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे सोचने का समय है। इस समय में ज्ञान भरे कार्यक्रम में भाग लिए तो बच्चों के सोच में प्रगति होगी। वैसे पहली बार स्वेरो नेटवर्क 2021 जुलाई 20 तारीख को ज्ञान खड्ग धारण को आदिलाबाद से शुरू किया और 2022 में फिर एक बार गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्वेरो एलुमिनी एसोसिएशन यूनाइटेड वे हैदराबाद नाम से एकजुट होके लगभग 2.5 करोड़ रुपए देने का वादा किया। ऐसे बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए इस कार्यक्रम की स्थापना की गई। अब राज्यों से आगे बढ़कर देश विदेश में जाकर कॉन्टिनेंटल लीग ख्याति हासिल की। इस दौरान स्वेरोस के सारे उपलब्धियां हासिल की, उनमें से कुछ हम अब देखेंगे। लगभग 1000 स्वेरोस देश के अंदर तरह तरह के प्रतिष्ठात्मक विश्वविद्यालय में, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंदिरा मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, IIM, IISER, नेशनल लॉ स्कूल्स के साथ अशोका, क्रिया, प्लाक्षा, अजीम प्रेमजी जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हासिल किए। पढ़ाई में ही नहीं, खेल कूद में भी हम किसी से कम नहीं बोलते हुए 2021 में नंदिनी स्वेरो वर्ल्ड बेस्ट एथलीट बनी। एक जमाने में गुरुकुल में 10th पास होना ही बड़ी बात थी। जब से RSB सेक्रेटरी बने तब से स्वेरो नेटवर्क ने दिए प्रेरणा से 1000 MBBS डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, कैप्टन्स तैयार हुए और विदेशों में हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सोयाज यूनिवर्सिटी में सीट्स हासिल करने के बाद स्वेरोस US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोरिया, जापान, चाइना जैसे देशों में भी विस्तार होके स्वेरो झंडा को विदेशी मिट्टी में लहरा रहे हैं। इसी दौरान स्वेरोस नेटवर्क अगर मुद्दे पे आए, सामाजिक जरूरत के लिए बना संघ के बारे में आए तो 2012 स्वेरो इंटरनेशनल, 2014 TJPA and now it's called as PPL, 2017 Swero Circle, 2018 Safe Lifeline League, L3 Fit India Foundation, 2019 Swero's Employee Association, SEA, Jnana Sodak Samaj, GSS, Lawyers for Social Justice, LSJ, Confederation of Entrepreneurship, Ecosystem, True Teachers Coalition, Swero Starts, ST, 2019, TGGPA, a broad fellowship by Sweros,
Coils Kennedy Yuga Youth Exchange Studies, CCIP, Community College Initiative Program, AGRAD, Gandhi King Fellowship, UGRAD, Gandhi King Fellowship, ऐसे स्वेरो नेटवर्क इस देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। पराजित के जीवन में एक अनमोल परिवर्तन के लिए बिना थके रुके मेहनत किए, कल्चरली एक नया पथ स्थापित किया। स्वेरोइज्म के उजाले में उन्नति हुए परिवार वर्ग आज हजारों में हैं। ये देखो, स्वेरो का नाम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में चढ़ा। इस मौके पर स्वेरो के परिवार वर्ग को शुभकामनाएं। खास तौर पे सबके जीवन में परिवर्तन लाए इस आंदोलन को प्रबलता दिलाने वाले सबके चहीते नेता, दार्शनिक, मार्गदर्शी, अटूट आशा का झंडा, सुप्रीम स्वेरो डॉक्टर RS प्रवीण कुमार जी की जय जय हो। जय भीम, जय स्वेरोस।